guys, today I am going to deal with the topic normal delivery. नॉर्मल डिलीवरी में फर्स्ट लिखा है प्रिपरेशन ऑफ द डिलीवरी। इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया है प्रोवाइड लिथोटोमी पोजीशन अदर देन लिथोटोमी, स्क्वेटिंग पोजीशन, सपोर्टिंग सिटिंग, नी चेस्ट पोजीशन। यहाँ पे ये बताया है कि डिलीवरी के टाइम में हम पेशेंट को प्रिपेयर करना है तो कौन कौन सी पोजीशन दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिखा है जो लिथोटोमी पोजीशन है, लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। इसके अलावा लिथोटोमी पोजीशन के अलावा अगर हमें देना है तो स्क्वेटिंग पोजीशन, सपोर्टेड सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं या नी चेस्ट, बट जो मोस्ट कॉमन पोजीशन है वो लिथोटोमी पोजीशन ही है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है व्हेन प्रोवाइड पोजीशन ड्यूरिंग फॉर द डिलीवरी रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट। यहाँ पे ये बताया है कि जब भी हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन या पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें दिमाग में कौन सी बातें याद रखनी है। फर्स्ट है इफ़ मदर कंडीशन इन कंट्रोल, अगर मदर की कंडीशन कंट्रोल है एंड कोऑपरेटिव है कि मदर कोऑपरेट कर रही है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही है, देन प्रोवाइड डॉर्सल पोजीशन इज़ यूज। ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को डॉर्सल पोजीशन देते हैं। अब सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इफ़ मदर इज़ नॉट कोऑपरेटिव, अगर मदर कोऑपरेट नहीं कर रही है स्टाफ के साथ एंड नॉट इन कंट्रोल, कंट्रोल में भी नहीं है, तब हम क्या करते हैं लेग्स ऊपर करके जो लिथोटोमी पोजीशन देते हैं कॉमन, वो लिथोटोमी पोजीशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इफ़ मदर सफरिंग फ्रॉम वेरिकोसिटी, इसका मतलब ये जो वेरिकोस वेन का कंडीशन है, अगर मदर में वेरिकोस वेन का कंडीशन है, इन दिस सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन नहीं देंगे। पॉइंट है इन लेबर रूम प्रॉपर लाइट शुड बी अवेलेबल, हमें क्या है ये याद रखना है जो भी लेबर रूम है उसमें प्रॉपर लाइट सोर्स होना चाहिए, प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बर्थ अटेंडेंट्स, जो भी डिलीवरी करा रहे हैं उनको बोलते हैं बर्थ अटेंडेंट्स शुड वेयर, जो भी डिलीवरी करा रहे हैं बर्थ अटेंडेंट उनको क्या है वेयर गाउन, ग्लव्स, कैप वगैरह यूज़ करना है, वो वेयर करना है ताकि क्या है एसेप्सिस मेंटेन रहे। नेक्स्ट है लेबर रूम का जो टेम्परेचर है, लेबर रूम टेम्परेचर शुड भी कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस। रेडी ऑल द इक्विपमेंट्स, हमें डिलीवरी करने से पहले पेशेंट के क्या है कि पेशेंट फीटस बिल्कुल आ ना जाए, ऐसा कंडीशन ना हो, उससे पहले ही हमें क्या है लेबर रूम में सारे इक्विपमेंट्स पहले से तैयार करके रखना है जो भी ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेडी ऑल द इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर द फीटस, मतलब जो भी इक्विपमेंट बच्चे के लिए नीडेड है आफ्टर द डिलीवरी और ड्यूरिंग द डिलीवरी मदर के लिए, या जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है ड्यूरिंग द डिलीवरी और आफ्टर द डिलीवरी, उन सारी चीज़ों का, सारे इक्विपमेंट्स को हमें अरेंज करके रखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है टू प्रिवेंट फीटस फ्रॉम हाइपोथर्मिया डू द फॉलोइंग प्रिपरेशन, जब पेशेंट क्या होता है, जब बच्चा हो रहा है, डिलीवरी हो जाती है, तो बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, कौन कौन सी प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है वार्म कॉट, वार्म कॉट का मतलब है जो भी उसका बेड जैसा बनाया है तो वो गर्म होना चाहिए, वहाँ पे ब्लैंकेट अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि मदर के वूम में अलग टेम्परेचर में था बेबी और बाहर अलग टेम्परेचर होता है, या फिर रेडिएंट वार्मर होना चाहिए, इंक्यूबेटर होना चाहिए ताकि बेबी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। नेक्स्ट लिखा है ड्यूरिंग लेबर रिमेंबर 5 क्लीन्स, अगर पेशेंट लेबर में है तो हमें 5 चीज़ें, 5 क्लीन्स कौन कौन से हैं जो याद रखना है। क्लीन हैंड्स होने चाहिए, वहाँ पे जो भी सरफेस है लेबर रूम का जहाँ पे पेशेंट है सब कुछ क्लीन होना चाहिए, और बच्चे में कॉर्ड क्लीन होना चाहिए, क्लीन ब्लेड का यूज़ करना चाहिए और जेनाइटल ट्रैक्ट क्लीन होना चाहिए। ये 5 क्लीन्स हमें रिमेंबर करना है, होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बिफोर लेबर क्लीन द एक्सटर्नल जेनाइटल ट्रैक्ट, हमें क्या करना है मदर का जो एक्सटर्नल जेनाइटल ट्रैक्ट है बिफोर द लेबर के कंडीशन से पहले ही, जब मदर पूरी तरीके से, ऐसा ना हो कि जैसे ही पेशेंट लेबर में स्टार्ट हो रहा है तो लेबर रूम में एंट्री होता है, हमें क्या करना है एक्सटर्नल जेनाइटल्स को सही तरीके से क्लीन करना है।
साइंस इंडिकेट डिलीवरी, ऐसे कौन से साइंस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि फीटस डिलीवर होने वाला है? जो मदर का वल्वा रीजन होता है उसमें गैप होने लगता है, पेरिनियम जो होती है वो थिन होने लगती है और फीटस का हेड थोड़ा सा शो होने लगता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डिलीवरी की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है प्रोसेस ऑफ डिलीवरी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें से क्या है, हेड ऑफ द डिलीवरी पहले आता है, सेकंड फिर शोल्डर डिलीवरी और एंड में ट्रंक डिलीवरी। आगे के जो कंटिन्यू क्लास होंगे उसमें हम प्रोसेस ऑफ डिलीवरी से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।